Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that an international initiative taken in dash to mitigate the climatic changes and to reduce the greenhouse emission is called as. So ये सारे जो methods यहाँ पे दिए गए हैं ये basically ऐसे methods हैं जो कि control के लिए किए गए हैं कि pollution को किस तरह से control किया जाए. So ये सारी treaties हैं या environmental pollution control के लिए जो international initiatives लिए गए हैं उसकी यहाँ पे बात की जा रही है. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. 1987 में इसने लिखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो 1987 जो कि 16 सितंबर का दिन था, यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो साइन की गई थी बाय डिफरेंट नेशंस. तो यहाँ पे 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी जिन्होंने एग्री किया कि हम लोग प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एक तरह के, जिनको हम फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक तरह के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं या ओडीएस हैं ये. सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, मतलब इनकी इमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था. सो 27 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था और इन्होंने बोला कि ये एटलीस्ट इनका जो लेवल्स है रिड्यूस कर देंगे बाय 1/2, राइट. सो जितना लेवल था उससे एक आधा लेवल करने की पहले इसमें ट्रीटी साइन की गई थी. सो ये ऑप्शन जो है हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है जो वो है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो एक जगह है जो कि जापान के अंदर है और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज ने कमिटमेंट की कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को ये अपना लेवल जो है एटलीस्ट 5% बिलो कर देंगे 1990 के अंदर. 1990 लेवल से जितना था उससे 5% रिडक्शन की बात हुई और ये हुआ 2008 से लेके 2012 तक के टाइम के बीच में. इन्होंने बोला कि ये सब कुछ ये करके दिखाएंगे. सो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज है जो जिनको हम जीएचजीज भी कहते हैं और इन ग्रीन हाउस गैसेज में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है जो कि 60% है. इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेज है, जैसे हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, फिर हमारे पास है मीथेन. सो मीथेन का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंट्रीब्यूशन 14% है और जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% है. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस लेके आती हैं. तो इनको रिड्यूस करने के लिए ये ट्रीटी जो है क्योटो जो है वो प्रोटोकॉल वो साइन किया गया था. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन बन जाती है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर जो है वो सेकंड नंबर की चॉइस है, ये बन जाती है. जबकि अर्थ समिट में ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सबमिट किया गया था उसका नाम है. 1992 में ये जो अर्थ समिट किया गया था इसमें बायोडाइवर्सिटी को जो है इंक्रीज करने के, एनहांस करने के रीजनल लेवल, लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल पे करने के लिए इसको रियो डी जेनेरो के अंदर कुछ कंट्रीज ने ये ट्रीटी जो है वो साइन की थी. सो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है इसके लिए. फिर 1985 की वियना कन्वेंशन की बात आई. सो 1985 के अंदर जो वियना कन्वेंशन हुई थी ये भी बिल्कुल ही ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के लिए नहीं थी. सो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो बी पार्ट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.